मंगलम भगवदो वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदज्जो जैन धम्मोत्थु मंगलम। जब जब किसी गोष्ठी की अध्यक्षता करता हूं और लगभग 2-2.5 घंटे बोलने के बाद जब मेरा नंबर आता है तब मुझे महसूस होता है कि सुनना कितना कठिन काम है। इसलिए कभी कभी मुझे आप लोगों पे दया भी आती है, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है। घड़ी के और हम सबके 12 पहले ही बज चुके हैं, लेकिन चूंकि 1,500 किलोमीटर दूर से बराक जी ने बुलाया है, इसलिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। चरित्र पाहुड़ और बोध पाहुड़ पर केंद्रित 6 वक्ता आपके समक्ष आए। सभी वक्ता कुछ उदित थे, कुछ नवोदित थे, अपने विषय में परिपक्व थे। सभी ने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया और अपने विषय के साथ पूरा न्याय किया। इस दृष्टि से मैं सभी 6 वक्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इनकी शान में घनघोर तालियां बजाएं। गोष्ठी के प्रसंग में भाई साहब अभय जी 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, समयबद्धता और विषयबद्धता, और इन दोनों ही बिंदुओं का सभी ने भरपूर ख्याल रखा। और मेरी जिंदगी की ये पहली गोष्ठी है जिसमें संचालक ने ये नहीं कहा कि वक्ता अपने अपने समय का ध्यान रखे। ये बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। अष्टपाहुड़ पर कुछ बात करूंगा। इतने बिंदु हैं, इतनी बातें हैं, कौन सी मैं बता पाऊंगा मुझे नहीं पता। बस नैया डाल देता हूं, जहां किनारे लगेगी लगेगी। जब आपके आंखों और चेहरे से लगने लगेगा कि अब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसी समय बंद कर दूंगा। वो 5 मिनट भी हो सकते हैं, 15 मिनट भी हो सकते हैं, दुर्दैव से ज्यादा भी हो सकती है। अष्टपाहुड़ मुनि का अंतःबाह जीवन कितना अच्छा होता कि मुनि की अंतः परिणति कैसी होती है, मुनि की बाह परिणति कैसी होती है। ये सब बातें हमें किसी दिगंबर मुनि के मुख से सुनने मिलती, लेकिन शायद हमारी झोली में ही इतना पुण्य नहीं है कि वो अवसर हमें प्राप्त होता। इसलिए हम सबको, छोटे छोटे हम सब बच्चों को आपस में बातचीत करके, है ना, क्या कहना चाहिए, इस डैमेज को कंट्रोल करना पड़ता है। अष्टपाहुड़ कुंद कुंद देव के बाकी उपलब्ध आगमों से बिल्कुल अलग है। समय सार में आचार्य के समक्ष अलग चैलेंज थे, अलग चुनौतियां थी। प्रवचन सार में अलग चुनौतियां थी। नियम सार में तो कोई चुनौती थी ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी भावना के लिए लिखा। पंचास्तिकाय में भी अलग तरह की चुनौतियां थी, लेकिन अष्टपाहुड़ उस दृष्टि से बिल्कुल अलग है, क्योंकि समसामयिक परिस्थितियों का जितना असर इन पाहुड़ों पर मिलता है, इतना कहीं नहीं मिलता। और ये 8 पाहुड़, अष्टपाहुड़ एक शास्त्र नहीं है, ये 8 शास्त्र है। कुंद कुंद देव ने 84 पाहुड़ों की रचना की थी। ये पाहुड़ शब्द को आप इतना हल्के में ना लें। जो हमारे 12 अंग हैं,
12 अंगों में जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, उस दृष्टिवाद में 14 पूर्व हैं और 14 पूर्वों में 190 वस्तु अधिकार हैं और 190 वस्तु अधिकारों में एक एक में 20-20 पाहुड़ हैं। इस तरह द्वादशांग में यानी 14 पूर्वों में करना 195 इंटू 20 3900, ठीक है, हिंदी में बोलें तो, अंग्रेजी में बोले तो 3900। इतने पाहुड़ हैं, इतने प्राभृत हैं। यानी ये पाहुड़ शब्द कोई आचार्य कुंद ने दे दिया हो ऐसा नहीं है। जिस द्वादशांग की रचना गौतम स्वामी ने की थी उसके 14 पूर्वों में 3939 प्रकरण हैं और उन एक एक प्रकरण को पाहुड़ कहा जाता है। और जब किसी ग्रंथ का नाम हो कसाय पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, भाव पाहुड़, समय पाहुड़, तो अपने आप में पाहुड़ शब्द के इस्तेमाल से ही उसकी गरिमा बहुत गुरुतर हो जाती है। किसे कहते हैं पाहुड़? आचार्य यति वृषभ ने षटखंडागम की चुरुड़ी में प्रश्न खड़ा किया, पाहुड़ोत्ति का निरुक्ति, पाहुड़ शब्द की क्या निरुक्ति है? तो वो लिखते हैं जम्मा पदे ही फुडम तम्मा पाहुड़म, पदों के द्वारा जो स्फुट हो वो पाहुड़ है। आचार्य भगवान ये तो निरुक्ति हो गई, अर्थ क्या है? तो कषाय पाहुड़ में धबला, जय धबलाकार टीका है ना, जय धबला कषाय पाहुड़ की, उसकी टीका में वीरसेन स्वामी लिखते हैं प्रकृष्टेन तीर्थंकरेन आभृतम प्रस्थापितम इति प्राभृतम। तीर्थंकर जैसा प्रकृष्ट जीव, तीर्थंकरों के द्वारा जिसे धारण किया जाए उसका नाम पाहुड़ है, प्राभृत है। और किसे कहते हैं प्राभृत? तो वीरसेन स्वामी ही आगे लिखते हैं कि जिन्हें महान आचार्यों ने जिसे धारण किया, महान आचार्यों ने जिसे व्याख्यायित किया और महान आचार्यों ने जिसे इस युग को दिया हो उसका नाम प्राभृत है, उसे पाहुड़ कहते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी से पूछा, जयसेन समय सार की टीका परिशिष्ट, आचार्य देव ये प्राभृत का अर्थ क्या होता है, पाहुड़ का अर्थ क्या होता है? तो वो कहते सारभूत वस्तु का नाम प्राभृत है। यही कारण है कि समय पाहुड़ को समय सार कहा जाता है। और क्या अर्थ होता है? तो आचार्य लिखते हैं पाहुड़ का अर्थ है भेंट। पाहुड़ का अर्थ क्या है? भेंट। और इस तरह की भावनात्मक परिकल्पना की जाती है कि जब कुंद देव विदेह से लौटे तो उनसे भरत क्षेत्र के जीवों ने कहा, हे आचार्य देव आप महाविदेह होकर आए हैं तो हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? बोले हम आपको 84 गिफ्ट लाए हैं, जिन्हें 84 पाहुड़ कहते हैं। ये अष्ट पाहुड़ जब लिखा गया तो पूरे अष्ट पाहुड़ में एक ही उद्देश्य आचार्य का है, वो है जीवंत जिन धर्म, जीवंत जिन धर्म को स्थापित करना। अब आप कहेंगे जीवंत जिन धर्म क्या है? तो जीवंत जिन धर्म मतलब मुनि मुद्रा, मुनि का बाह दिगंबर स्वरूप और उनकी अंतरंग नग्नता, इसका नाम है जिन धर्म। और इसको स्थापित करना ही 8 पाहुड़ों का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न, जरूरत क्या पड़ी? अब मैं इसकी जब जरूरत की बात कहूंगा तो सच में आप बड़े रोमांचित हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी रचना का मूल्यांकन करने के लिए आपको उस दौर में जाना पड़ता है जिस दौर में उसकी रचना हुई है। और जब मैं इस समय के पहिए को पीछे ले जाता हूं और आज से लगभग 2000 साल पहले जाता हूं विक्रम की पहली शताब्दी में, और उस समय कुंद देव के चरणों में बैठकर उनका अभिप्राय समझने की कोशिश करता हूं, तो बहुत बड़े बड़े निष्कर्ष निकलते हैं।
बहुत लोगों ने कहा कि श्वेतांबर मत। देखो, सच्चाई ये है कि जिस समय कुंद कुंद देव थे उस समय श्वेतांबर मत इस तरह से रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। उस समय ऐसा अलग अलग कोई दिगंबर श्वेतांबर मत मनों में लकीर आ गई थी, मन में लकीरें खिंच गई थी, लेकिन ऐसा कोई रजिस्टर्ड बंटवारा उस समय नहीं हुआ था कि कहा जा सके कि ये दो मत हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। आप कहेंगे आपको कैसे पता? तो मैं आपसे कहूंगा आपको कैसे पता? क्योंकि कुंद देव के जितने पाहुड़ आज उपलब्ध हैं, अष्टपाहुड़ में ही 503 गाथाएं हैं। एक भी गाथा आप ला सकते हैं जिसमें उन्होंने श्वेतांबर मत का प्रयोग किया हो, शब्द का प्रयोग किया हो। लेकिन जब दूसरे मत की बात आती है तो समय सार में कुंद देव खुल्लम खुल्ला लिखते हैं, सांख्य समूह। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जाएं, सांख्य मत का खुल्लम खुल्ला नाम लेते हैं, संख समूह, सांख्य मत का। कितने ही कुबादियों का नाम लेते हैं, बिना मतलब नाम नहीं लिया लेकिन इशारा कर दिया। लेकिन अष्टपाहुड़ में ऐसा उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। फिर क्या बात है? दरअसल क्या हुआ था, जब भगवान महावीर को मोक्ष जाए हुए बहुत वर्ष बीत गए और जिस समय अकाल पड़ा 12 वर्षीय, और भद्रबाहु आचार्य ने तो घोषणा भी की थी उसकी। उसके बाद जब पुनः स्वकाल पका और फिर कुछ लोग जो भ्रष्ट हो गए थे समय के कारण से वापस दिगंबरत्व में स्थिर हो गए, वो तो दिगंबर परंपरा चलती रही। लेकिन कुछ लोग जब, क्या होता है, कोई क्रिया आप कुछ साल तक करते रहे ना, उसको छुटाना बड़ा कठिन होता है। जब कुछ वर्षों तक वस्त्र सहित साधु रहने लगे, अथवा ऐसा भी होता था कि साधु जाते तो जंगल में थे, रहते जंगल में थे, लेकिन जब नगर में आते थे तो वस्त्र पहन लेते थे। लेकिन पूरा कैसे पहने? तो वो क्या करते थे, केवल नीचे का हिस्सा ढक लिया, और कपड़े का भी नहीं, वो जो ये, हाँ, जिसकी चटाई वगैरह बनती है ना, जिसपे साधु संत बैठते हैं, है ना, जिसको, हाँ, वो चिक्की, उसका यूपी में नाम जो है वो मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं तो आप उठ के चले जाएंगे, है ना। तो उससे वो ढक के आ जाते थे। तो कोई भी विकृति अचानक नहीं आती है कि एक दिन में कोई श्वेतांबर मत पैदा हो गया। ये जब धीरे धीरे विकृति आने लगी तो उस समय कुछ समझौतावादी ताकतें आई। अब आप कहेंगे समझौतावादी ताकतें कौन सी हैं? समझौतावादी ताकतें जो भविष्य में यापनीय कहलाई। कौन कहलाई? यापनीय। जब जब जैनाभासियों की बात आती है तो दिगंबर जैनों के 5 संघ हैं जिन्हें जैनाभासी कहा गया है। द्राविड़ संघ, माथुर संघ, काष्ठा संघ, गोपिच्छ संघ और भिल्लक संघ। इनको कहा गया है ये जैनाभासी थे सब दिगंबर। दिगंबर श्वेतांबर कोई नहीं था इनमें, सब दिगंबर थे, लेकिन कोई छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ कमी थी। और ये भी आपको आश्चर्य होगा कि यदि इन संघों को चलाने वाले जिन आचार्यों का उल्लेख आता है ना, द्राविड़ संघ को चलाने वाले महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी के शिष्य वज्रनंदी थे। काष्ठा संघ को चलाने वाले गुणभद्राचार्य की परंपरा में थे। अब आपको क्यों बता रहा हूं मैं? इसको बताने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसमें से मैं कुछ बताऊंगा, निकालूंगा आपको। कहने का आशय यह है, ये सब दिगंबर संप्रदाय थे, और दिगंबरों में, हालांकि ये बहुत बाद के हैं, कुंद देव के बहुत बाद के हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कहाँ तैयार हुई? ये पृष्ठभूमि उस समय कुंद स्वामी के समय में तैयार हो रही थी, क्योंकि कुछ समझौतावादी ताकतें तैयार हो गई थी। समझौतावादी से मतलब ये है कि एक तो वो मूल परंपरा थी जो दिगंबरत्व में यकीन रखती थी, लेकिन जो कुछ शिथिलाचार आ गया था, तो बीच में कुछ ऐसे विद्वान आचार्य हुए जो थे तो दिगंबर, मतलब वो श्वेता वस्त्र पहन लिए हो ऐसा नहीं था, दिगंबर थे, वनवासी थे, करपात्री थे, कठोर चर्या का पालन करते थे, लेकिन उस शिथिलाचार के प्रति वो थोड़े लिबरल थे, उदारवादी थे। बोले कोई बात नहीं, नग्न व्यक्ति यदि साधना कर सकता है तो उपलक्षण से
अपवाद मार्ग के रूप में वस्त्र सहित भी साधना हो सकती है। यद्यपि मोक्ष का मूल लिंग तो पुरुष लिंग है, लेकिन स्त्री लिंग से भी हो सकता है। मान लीजिए किस लिए अपने शिथिलाचार के पोषण के लिए कुछ इकट्ठा किया, कुछ सूत्र इकट्ठे किए, तो कहा चलो ये भी ठीक है। और इस तरह के लोग जो समझौतावादी लोग होते हैं, उदारवादी लोग होते हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। बोले क्या? इन्हें तालियां बहुत मिलती हैं। तालियां मिलती हैं, मित्र मंडली मिलती है, जन समर्थन मिलता है, भीड़ मिलती है। क्यों? आप बाजार में जाएं और एक बाजार पे लिखा है 1 गेट 3 फ्री, 1 गेट 2 फ्री, और 80% डिस्काउंट, 85% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, तो आप देखेंगे उस सेल पे भीड़ लगी रहती है, ज्यादातर महिलाओं की। अब उस समय थोड़ी बहुत दिमाग लगाए कि 5,000 की साड़ी 250 रुपए में आ कैसे सकती है, और जब आ रही है तो जरूर कुछ दाल में। समझ में आया? अब जब वो सेल के विज्ञापन चल रहे हैं अखबारों में, वो सेल है ना कि विज्ञापन आ रहे हैं, लोग भीड़ की भीड़ लगाए हुए हैं, उस समय जिसके पास एक अद्भुत ब्रांडेड शुद्ध परिपूर्ण माल जिसकी दुकान पे है, वो अपनी दुकान के केबिन में बैठ के शीशे से बाहर झांकता हुआ वहां लगी हुई भीड़ और यहां मचा हुआ सन्नाटा देखता है। समझ में आया ना? अब उसके सामने बड़ी चुनौती है। उसे पता है कि यदि 5,000 की साड़ी 250 रुपए में आ रही है, तो इसे पता नहीं है सस्ते के चक्कर में अभी 5, 7, 10 साड़ी ये बांध ले जाएंगे, और जब घर में जाके उसे खोलेंगे तो कहीं छेद मिलेगा, कहीं रफू मिलेगा, कहीं कोई मिसप्रिंट मिलेगा। होता है कि नहीं? ऐसी स्थिति में वो जिसके पास ब्रांडेड माल है वो क्या करे, क्योंकि भीड़ उसके साथ है। कुंद कुंद देव ऐसे ही युग में पैदा हुए कि जो ब्रांडेड माल था वो कुंद कुंद देव के पास था, उनकी गुरु परंपरा के पास था। लेकिन ये जो शिथिलाचार के बीज दिखाई दे रहे थे और भीड़ इनके साथ हो जाती है, समझौतावादी वो लोगों के साथ भीड़ हो जाती है, क्योंकि वो अनेक तरह की छूट दे देते हैं। आप देखो ना, आज हीनयान बौद्ध कितने हैं, महायान हीनों की लाइन लगी है। समझ में आया? उस समय जरूरत थी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभुत्व वाला हो, जो स्वयं सख्त हो, दृढ़ हो, और वो आकर झंडा खड़ा करे कि नहीं, मूल दिगंबर पंथ ही सत्य सनातन पंथ है। उस परिवर्तन के काल में, उस संक्रमण के काल में इस दिगंबरत्व को पुनर्स्थापित करने का काम कुंद कुंद देव ने किया। जब वो लिखते हैं ना, ड़ग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे, किनका था? विवेक का था। समझ में आया? नग्नता मुक्ति का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। कुंद कुंद देव के 8 पहाड़ों में जो उन्होंने शिथिलाचार पर तल्ख टिप्पणियां की हैं, वो तल्ख टिप्पणियां उस समय श्वेतांबर रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, श्वेतांबर होने की प्रक्रिया में थे। और खास तौर से खतरा था उन दिगंबर लोगों से जो खुद दिगंबर थे, लेकिन श्वेतांबरों के प्रति वो उदार थे। समझ में आया ना? ऐसी जो समझौतावादी शक्तियां थी जो बाद में यापनीय संघ के रूप में विकसित हुई, कुंद कुंद देव के सामने सबसे बड़ी चुनौती वो थी। एक बात। दूसरी बात, आप जानते हैं एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, नाम लेने से रागद्वेष खड़े होते हैं, और वो एक नहीं है, उनके पीछे बहुत बड़ी श्रृंखला है, और वो कोई राह छलते विद्वान नहीं है, बड़े सशक्त हैं, इतिहासकार, आगमवेत्ता। उन्होंने कुछ ऐसे प्रयत्न किए, पुस्तकें लिखी। वो कुछ पुस्तकें मेरे पास भी हैं, आप मांगना मत, दूंगा नहीं। उन पुस्तकों में हमारी जितनी आचार्य परंपरा थी, आप जानना चाहेंगे कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद धरसेन स्वामी को याद नहीं किया, पुष्पदंत भूतबली स्वामी को याद नहीं किया, गृद्धपिक क्षुमा स्वामी को याद नहीं किया, योगेंदु देव को याद नहीं किया, वीरसेन स्वामी को याद नहीं किया, कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्राचार्य को याद नहीं किया, कुंद कुंद देव को क्यों? जबकि उनसे वरिष्ठ विद्वान थे, कुंद कुंद क्यों? जब वृंदावन दास जी लिखते हैं
हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, तो हम तो पड़ जाते हैं फ्लो में, क्योंकि हम तो सबके ही ऐसे गीत गाते, समझ में है ना। लेकिन वृंदावन दास जी जैसा व्यक्ति जब कहता है कुंद कुंद जैसे ना मुनि हुए हैं ना होएंगे, तो फिर मैं थोड़ा सा संजीदा हो जाता हूं। और उस समय बात बड़ी कठिन हो गई और मैं आनंद से भर गया जब मैं दर्शन सार में गया। 10वीं शताब्दी के एक बड़े विद्वान हुए देवसेन स्वामी, एक छोटा सा ग्रंथ है में 50-55 गाथाएं हैं, प्राकृत गाथाएं, दर्शन सार। नहीं मत लगाओ, ढूंढोगे करोगे हमारा दिमाग यहां वहां भटक जाएगा, बस आप सुन लो। दर्शन सार में देवसेन स्वामी ने पहले जितने भी मिथ्या मत थे, कुछ जैन कुछ जैनेतर, श्वेतांबर, बौद्ध, ब्राह्मण, इन सब की भर्त्सना की। उसके बाद आता है जैनों का नंबर, तो उन्होंने यापनियों की भर्त्सना की, द्राविड़ संघ वालों की भर्त्सना की, काष्ठा संघ वालों की भर्त्सना की। जितने जितने जैनाभासी संघ थे, जिन्हें कोई ना कोई छोटी छोटी बात है, शिथिलाचार पनप गया। और जब उनकी घनघोर भर्त्सना कर दी, घनघोर भर्त्सना कर दी कि बर्बाद कर दिया इन द्राविड़ों ने, माथुरों ने, काष्ठा संघियों ने, और जब पूरी भर्त्सना कर दी कुछ जैन और कुछ अजैन मतों की, और उसके बाद जैसे देवसेन स्वामी बड़े भावुक हो जाते हैं। और उसी भाव भूमि पे मैं बोल रहा हूं जो कुछ बोल रहा हूं। और जब वो लिखते हैं बड़े बहुमान से, जई पौ वड़ंदीड़ाहो सीमंदर सामी दिव्यणाणेण णा बिबो है तो समड़ा कहम सुमक गयम पयाणंती। ये गाथा पढ़ना आसान है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि समझना बड़ा कठिन है। वो लिखते हैं जब सबकी भर्त्सना कर दी, जैनेतरों की भी और जैनों की भी, जैनों में भी दिगंबरों की, और दिगंबरों में भी वो जो सर्वत्र पूजे जाते थे, जिनके नाम की जय जयकार होती थी, समझ में आया ना। जब वो लिखते हैं अहो जई पौमणंदीड़ा हो यदि पद्मनंदी नाथ सीमंदर स्वामी दिव्यणाणेण, सीमंदर स्वामी द्वारा प्राप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा णा बिबो हई तो समणा, यदि वो ज्ञान नहीं देते तो इस पंचम काल के साधुओं को, श्रमणों को सन्मार्ग की प्राप्ति कैसे होती। अब आपको समझ में आया, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद, समझ में आया। और जब मैंने उस बात को बहुत गहराई से पढ़ा, मेरे श्रुतावतार नाम से लगभग 78 व्याख्यान है, 78 कोरोना में किए थे। लॉकडाउन खुल गया तो वो श्रृंखला भी बंद हो गई, नहीं तो लगभग 1000 व्याख्यान होते। क्योंकि मेरे मन में ये भाव आया कि जब भी कोई प्रश्न आता है, अभी भी बहुत आए, बहुत सारे मन में होंगे, तो वो जब प्रश्न आते थे तो कोई कुछ जवाब देता था, कोई कुछ जवाब देता था, मन में संतोष नहीं होता था। तो मैंने एक दिन विचार बनाया कि क्यों सबके पीछे पढ़ो, खुद पुरुषार्थ करो। तो मैंने काल क्रम से अध्ययन करना प्रारंभ किया, षटखंडागम से, जब से शुरुआत हुई ग्रंथ लेखन की। क्यों, एक एक क्रम से जब ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मूल कौन सा है और मिलावटी कौन सा है। समझ में आया। क्योंकि इस काल में शास्त्रों में इतनी मिलावट हो चुकी है, इतनी मिलावट हो चुकी है ना, कि उन सब मिलावट के कारण से वो जिन विद्वान की मैं बात कर रहा था, इतनी इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, उन्होंने भूतबली पुष्पदंत स्वामी, है ना, उमा स्वामी आचार्य, बट्टकेर आचार्य, हमारे जितने जितने महान प्राचीन संत थे, सबको यापनीय सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? यापनीय। ये यापनीय थे। ये भले ही दिगंबर थे, लेकिन श्वेतांबरों को भी मानते थे, शिथिलाचार्य और परिग्रह सहित और वस्त्र सहित और अन्य मतियों को भी मोक्ष मानते थे। ऐसा उसने सिद्ध कर दिया। और कहां से उदाहरण निकाल निकाल के? उन्हीं के शास्त्रों से निकाल निकाल के। देखना जमीन यही है या खिसक गई कुछ। मूलाचार में से निकाल के ये सिद्ध किया कि ये यापनीय थे बट्टकेर स्वामी। उमा स्वामी आचार्य को सिद्ध किया है कि यापनीय थे। समझ में आया।
वो मानते, हम नहीं मानते ऐसा। उन सबके जवाब लिखे गए, लेकिन जब वो सब सिद्ध कर दिया और मैं ढूंढता रहा कि कहीं इन्होंने कुंद कुंद देव को भी तो यापनी सिद्ध नहीं कर दिया। और वो कोई तर्क ऐसे नहीं थे कि आप एक पल में झुटला दें। समझ में आया ना, वो तर्क सशक्त थे। फिर विद्वानों ने उससे भी सशक्त उनका है ना समाधान किया। लेकिन जब वो पूरा पढ़ा 2000 साल की आगम परंपरा पढ़ी, तब मेरे मन में एक भाव आए, दो भाव आते हैं दो पुरुषों के बीच में, और वो मैंने श्रोतावतार के व्याख्यान में भी कहे। पहला, सच में यदि कुंद आचार्य का अवतार इस भूमि पर नहीं हुआ होता तो सच में दिगंबर मूल धर्म खत्म हो जाता। ये बिल्कुल पक्का मानो आप। आज 2000 साल की आगम परंपरा में आप कुंद देव को माइनस कर दो, ऐसा लगेगा सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। क्यों? उस युग में, उस परिवर्तन के युग में, उस संक्रमण काल में किसी ने दिगंबरत्व को स्थापित किया, दिगंबरत्व का झंडा खड़ा किया। दिगंबरत्व हटा दो तो क्या है जैन धर्म? कुंद देव से पूछ रहे हैं बोध पहाड़ में, भगवान जैन धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, चुप रहो। ब्रह्मचर्य, अनेकांत, अपरि, चुप रहो। ये दिगंबर मुद्रा ही जैन धर्म है। धर्म कोई हवाओं में नहीं होता, धर्म कोई फिजाओं में नहीं होता। वो जा रहा है अहिंसा, वो जा रहा है सत्य, वो जा रही है? धर्म धर्मात्मा में होता है। आप किसी दुकान पे जाएं मिठाई की और कहें 1 किलो मीठा दे दो, बोले मीठे में क्या चाहिए? बोले नहीं, हम अभेद वाले हैं, मीठा चाहिए। नहीं, आपको मिठाई चाहिए, रसगुल्ला चाहिए। 11:15 नाम नहीं लेना चाहिए इन चीजों का। एक देखो, यहां मिस्टेक हुई, सबने पकड़ ली। अभी मैं कहूं कि 6 वक्ताओं ने जो बोला उसमें आपको कोई कमी लगी हो तो आप नहीं बता पाएंगे। क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं, हमें मीठा चाहिए। ऐसे मीठा अलग से नहीं होता है, मीठा किसी फॉर्म में होता है। वो मिठाई में होगा, वो कलाकंद में होगा, फिर वही नाम शुरू हो गए। ऐसे धर्म कोई हवाओं में नहीं उड़ता, वो पकड़ो वहां से अनेकांत। धर्म धर्मात्मा में होता है। क्या है जिन धर्म? बोले ये मुनि मुद्रा देख लो, इसी का नाम जिन धर्म है। समझ में आया? लेकिन जब उस पर लांछन आ गए, वस्त्र सहित मुक्ति की कल्पना, स्त्री सहित मुक्ति की कल्पना, परिग्रह सहित मुक्ति की कल्पना प्रारंभ की गई, और उस कल्पना को प्रश्रय देने वाले भी हमारे दिगंबर थे। तब कुंद देव के सामने प्रश्न खड़ा हुआ। तब जरूरत थी एक आदमी हो खड़ा कर होके और युग की धारा बदल दे, और उस धारा को परिवर्तित किया कुंद देव। इसलिए मैं कहता हूं कुंद देव को माइनस कर दो। मैं बड़ा हर्षित हुआ कि चलो, जैसे इन छोटे मोटे यहां वहां के तर्क के द्वारा उन्होंने सारों को यापनी सिद्ध कर दिया, लेकिन कुंद देव पर उंगली बोनी उठा पाए। तब पता चला कि मंगलम कुंद आर्यो क्यों, मंगलम पुष्पदंत आद्यो क्यों नहीं, धरसेन आद्यो क्यों नहीं, समंतभद्र आद्यो क्यों नहीं, वो भी थे। लेकिन मैं कुछ ऐतिहासिक उसमें बात बता रहा हूं, अपने लिए तो सब महान है। समझ में आया? दूसरा, कुंद देव का जो भी विवेचन था, कुंद देव के सामने 2 चुनौतियां थी। एक चुनौती तो आप सबने पढ़ी अभी, शिथिलाचार की चुनौती। एक दूसरी चुनौती थी, जब कुंद आचार्य ने क्रिया के शिथिलाचार पर चोट की तो उनके टारगेट पे थी वो समझौतावादी ताकतें जो शिथिलाचार से समझौता कर चुकी थी। समझ में आया ना? लेकिन एक दूसरी चुनौती थी दिगंबरों में छाई हुई आध्यात्मिक जड़ता। जब उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार पर चोट की तो वो समझौतावादी ताकतें थी, और आध्यात्मिक शिथिलाचार पर चोट की तो उनके टारगेट पे वो नहीं थे, उसमें हमारे दिगंबर थे। कौन थे? दिगंबर। जब वो लिखते हैं रग्गो भी मोक्ष मग्गो, रग्ना मुक्ति का मार्ग है, तो भाव पहाड़ में वे भी लिखते हैं रग्गो पावई दुखम, रग्गो संसार सायरे भमदी, रग्गो लहिम बोहिम जुड़ भावड़ा बज्जियो सोईरम। एक ही कुंद है, समय नहीं बदला, वही धरती है, वही आकाश है, सब कुछ वही है। वहां लिखते हैं नग्नता मुक्ति का मार्ग है,
और वहीं दूसरे पहाड़ों में लिखते हैं जो नग्न होता है वो दुखी होता है, नग्न होता है वो संसार सागर में परिभ्रमण करता है। जब वो लिखते हैं रग्गो पाप रग्गो ही मोक्ष मग्गो, तो टारगेट किया है उन समझौतावादी लोगों को। और जब वो कहते हैं रग्गो पावई दुखम, नग्न दुख पाता है, क्यों? वो जिन भावना से रहे थे, इस समय टारगेट पे है वो दिगंबर, जिनकी चर्या तो कठोर है, व्रतों का आचरण अच्छा करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, 11 अंग 9 पूर्व तक के हो सकते, उस समय नहीं थे, लेकिन यदि जिन भावना नहीं है, अंदर में भेदा भेद रत्नत्रय नहीं है, तो ये बाह्य नग्नता का कोई मूल्य नहीं है। ये दो 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 बड़ी चुनौती थी। समझ में आया? हमें लगता है अष्टपाहुड़ में बाह्य शिथिलाचार पर जोर दिया है, लेकिन मैं 5 तो 3 गाथाओं का पाठ करूं और आपको बता दूंगा कि कुंद कुंद आचार्य ने अष्टपाहुड़ में बाह्य शिथिलाचार पर तो थोड़ी सी चोट की है, बहुत थोड़ी है, एकदम सर्जिकल स्ट्राइक तो उन्होंने लिंग पाहुड़ में की है, बाकी कहीं थोड़ी थोड़ी है ना। जैसे सुत्त पाहुड़ में आया था जय जाय रूप सरी समतिल सुस्मितम, कल आ चुका सब विषय। सबसे ज्यादा चोट उन्होंने आध्यात्मिक जड़ता पे की है। लेकिन एक बात यहां मैं बहुत मतलब क्या कहना चाहिए उससे कहना चाहता हूं, ताकि किसी भी तरह का, दरअसल क्या है इस काल की ये बड़ी विडंबना है, जब जब किसी एक दृष्टि पर जोर देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी दृष्टि का निषेध समझ लिया जाता है। प्रतिक्रमण विषकुंभ है, ये कौन कह रहा है? जो दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं वो आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं। पुण्य पाप दोनों एक हैं, ये कौन कह रहा है? जिनके जीवन में पाप का लेश नहीं है वो कुंद कुंद देव कह रहे हैं। अच्छा, बाह्य नग्नता निस्सार है, ये कौन कह रहा है? जो 11 वर्ष की अवस्था में, जिसने 84 वर्षों का नग्न जीवन जिया, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि नग्नता ये कोई मोक्ष की गारंटी नहीं है यदि अंदर से नग्न ना हो। इसको समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है चीजें। समझ में आया? भाव पाहुड़ का नंबर कल आएगा। भाई साहब ने कल भाव पाहुड़ पे एक व्याख्यान किया था। जब भाव पाहुड़ में आचार्य ने कह दिया कि ये बाहर के व्रताचार से कुछ नहीं होता, भाव शुद्धि करो, भाव ही पढ़म लिंगम लदभ्य लिंगम जान परमठम, भाव शुद्धि करो, भाव शुद्धि करो। ठीक है आचार्य, करते हैं, तो कैसे करें? बस करो। हमारा तो जवाब क्या होगा? बस करो, अभेद रत्नत्र आत्मा को अनुभूति करो। करते हैं, नहीं करें क्या? करो। नहीं, ये जवाब नहीं है, ये सब रास्ते निकालने की बात है। पढ़ो भाव पाहुड़, निकाल के बताऊं। 165 गाथाएं हैं भाव पाहुड़। आचार्य कहते हैं भाव शुद्धि करो। भाव शुद्धि के लिए क्या करें आचार्य? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। और क्या करें? अब उस भाव शुद्धि के लिए जितने उपाय कुंद कुंद देव बताते हैं, मालूम क्या बताते हैं? सुनना चाहेंगे? वो कहते हैं व्रतों में स्थिर रहो, महिलाओं के संसर्ग से दूर रहो, अणुपेक्षाओं मैंने 12 भावनाओं का चिंतन करो, संसार में आकर्षित मत हो, भोजन की शुद्धि रखो, बिहार की शुद्धि रखो। निकालो, एक गाथा थोड़ी है इसमें निकाल दोगे, 50 गाथा है, कहां तक निकालोगे? क्या कहते हैं? इंद्रियों में लोलुपी मत हो। और क्या करें आचार्य? श्रुत का सेवन करो। काय का सेवन करो? श्रुत का सेवन करो। जीवों के प्रति वात्सल्य रखो। समझ में आया ना? और क्या करो? वैयावृत्ति करो। हे भगवान, मैं तो कह दूं तो आप मुझे थप्पड़ मार के निकाल देंगे। आप समझ रहे हैं ना ये मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है? ये बात वो कह रहे हैं जो प्रतिक्रमण करते। समझ में आया ना? कहने का मतलब ये है कि पूरा अष्टपाहुड़ 2 प्रकार की विकृतियों को दूर करने के लिए लिखा गया। एक आचरण की विकृति और दूसरा हमारी तात्विक जड़ता। समझ में आया ना? तात्विक जड़ता के लिए उन्होंने यहां तक लिख दिया कि जो सम्यक दर्शन से रहे थे वह जीव चलता फिरता मुर्दा है। समझ में आया ना? ये तात्विक जड़ता पर चोट है, इससे बड़ी चोट नहीं हो सकती। क्यों? यदि सम्यक तो से रहित व्रत है
तो बाल व्रत तो सब कहते हैं, बाल तप तो सब कहते हैं, बाल श्रुत सब कहते हैं, उस आचार्य ने यही किया है। लेकिन आचार्य कुंद देव उसे जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है, मिथ्या दृष्टि को जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी कोई तात्विक शिथिलाचार पर चोट हो सकती है की उन्होंने? समझ में आया ना? तो दो बात एक और बता दूं। पहली ये कि जब मैंने उस परंपरा का अनुशीलन किया तो पूरा निचोड़ निकाल कर मैं बताता हूं कि सच में कुंद देव ने जो ज्ञान दिया, जो तत्व ज्ञान दिया, वो इतना निर्मल, इतना प्रांजल, इतना शुद्ध है कि सच में ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा ऐसा कि जो कुंद आचार्य के वचन मिल गए। बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पात्रता चाहिए, अन्यथा इतनी मिलावट हो गई शास्त्रों में, इतनी मिलावट हो गई। कुंद की वाणी आज भी उसी ओज, आज भी उसी तेज, आज भी उसी शुद्धता के साथ मौजूद है। इसलिए मंगलम कुंदाद्यो, इसलिए हुए हैं ना होंगे मुनिंद कुंद से, इसलिए देवसेन स्वामी इतना बहुमान करते हैं। और इसलिए उन शुक्लाचार्यों के सामने एक ही चुनौती थी, यदि हमने इस कुंद नाम के जीव पर काबू पा लिया, समझ में आए ना, तो हम समझ लो जिन धर्म को खत्म कर देंगे। पूरे मूल दिगंबर रामनाय दिगंबर धर्म को पूरा अजैनीकरण होने के बीच में यदि कोई एक ही व्यक्ति खड़ा था तो वो कुंद देव खड़े। एक तो ये बोध हुआ। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में आया? इस रूप में देखना, जब मैं जिस रूप में बता रहा हूं, जब मैंने 2000 साल की आगम को बहुत बारीकी से देखा तो एक तो कुंद देव के इस रूप का बहुमान आया, और दूसरा ये बहुमान आया कि गुरुदेव का जो तत्व निरूपण था, तत्व निरूपणा की बात कर रहा हूं मैं, तत्वोपदेश, वो तत्वोपदेश पूर्णतः शुद्ध, पूर्णतः सार्थक और पूर्णतः निर्दोष था। गुरुदेव को जानकर मैंने ये नहीं कहा कि गुरुदेव का तत्व निरूपण शुद्ध था। गुरुदेव को जानने के साथ साथ मैंने उस परंपरा को जाना, और मैं एक एक बात बता सकता हूं कौन सी बात मिलावटी है, ये मूल में नहीं है, कौन सी बात प्रक्षिप्त है, और सब है। लेकिन गुरुदेव को जो तत्व निरूपण था वो पूरा निर्दोष रहा। जब मैंने सब किया तब उतना मुझे गुरुदेव का बहुमान नहीं आया, लेकिन जब परंपरा को पढ़ा, जब आगम को पढ़ा, उस 2000 साल की आगम परंपरा को, तब मेरा बहुमान और बढ़ गया कि गुरुदेव का जो तत्व ज्ञान था वो खरा था, उसमें इतनी सी भी मिलावट नहीं थी। समझ में आया ना? तो यदि दिगंबर धर्म को यदि उस दौर में किसी ने बचा लिया तो कुंद देव ने, और कुंद देव की प्रूपणा को यदि इस युग में किसी ने बचा लिया तो, है ना? चलो, तो अब टाइम तो हो ही गया है ना? तो भैया चलो, अब समय हो गया। आप सबको धन्यवाद जो आपने बुलाया, आपको सुना। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। प्रश्न उत्तर सत्र तो अध्यक्ष